करते हैं। इमरान, आप क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से पंजाब हुकूमत और उनके अरकान कॉन्फिडेंट हैं, और जो इस वक्त अपोजिशन की सूरत हाल है, जो हमें इतलात आ रही हैं कि बहुत कम अरकान रह गए हैं अपोजिशन के इस वक्त असेंबली में, तो क्या फिर राना सनाउल्लाह का ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? उनका कहना था कि मैं पंजाब हुकूमत लेकर ही अब इस्लामाबाद जाऊंगा। देखिए, जब आसिफ अली जरदारी साहब कुछ दिन पहले लाहौर को छोड़ गए थे तो उस वक्त उनको आइडिया हो गया था कि अब हमारे पास इस तरह के बंदे हमें नहीं मिलेंगे इतनी बड़ी तादाद में कि पंजाब के अंदर रजीम चेंज किया जा सके। और दो चीजों को इस वक्त लोगों ने शिकस्त दी है। एक, खौफ को भी शिकस्त दी है। वो जो ताकतवर लोगों के टेलीफोन आते हैं और वो चीजों को मैनेज करते हैं, उनका भी मुकाबला किया है पंजाब असेंबली के अरकान ने। एमपीए को इतना तगड़ा आदमी नहीं होता, वो एक टेलीफोन की मार होता है पाकिस्तान में, लेकिन अभी पहली मर्तबा हम ऐसा देख रहे हैं कि वो डट गए हैं। दूसरा, उन्होंने जो पैसे की चमक है उसका भी मुकाबला किया है। और पीटीआई के अंदर अच्छी खासी छांटी हो गई थी जब 25 बंदे तोड़ लिए थे इन्होंने हमजा शहबाज के लिए, जब शुरू में तोड़ लिए थे, जिनमें से 20 नशिस्तों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ था और जो मखसूस नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई थी, उनकी नई खवातीन को। तो ये जो चमक है उसके पीछे भी नहीं गए, खौफ की वजह से भी, खौफ का बुत भी इन लोगों ने तोड़ा है। अब मेरी इतला के मुताबिक कुछ 4 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर गए हैं, जिनमें एक मोमिना वहीद है, खातून रुकन असेंबली और मखसूस नशिस्त के ऊपर ये आई थी। इनके अलावा दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर थे वो पहले ही आपको पता है उधर जा चुके हैं। तीसरा एक जो है वो रहीम यार खान से एमपी थे जो तुर्की चले गए थे 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर पे, और उसके अलावा एक खुरम लगारी साहब है, उनके बारे में कहा जा रहा है। अब 176 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक उनको बिलाल बड़ाइच उनको मिल गए हैं, ठीक, तो 177 हो गए हैं। और इसके अंदर जब 10 काफ लीग के आ जाते हैं तो ये 187 बन जाते हैं। अगर ये स्ट्रेंथ अभी पूरी कर देते हैं और एतमाद का वोट ले लेते हैं तो सुबह अदालत में भी पीएमएलएन के पास कुछ नहीं होगा। वो कोई अदालती तरीकाकार बनाने की कोशिश करेंगे कि जी इन्होंने एतमाद का वोट क्यों लिया। तो देखें, ये तो सवाबदीद है स्पीकर की, और स्पीकर का जो फैसला होता है या स्पीकर की जो रूलिंग है उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन एतमाद के वोट का मरहला गुजर जाएगा। अब जो बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा, अगर तो ये एतमाद का वोट अभी ले लेते हैं और कानूनी तौर पर यह तकाजा पूरा कर लेते हैं और सुबह अदालत में जाकर बता देते हैं कि जनाब ये एतमाद का वोट है और ये परवेज इलाही साहब ने हासिल कर लिया है, और अदालत उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है ये कानूनी प्रोसीजर है, ये मुकम्मल हो गया है, बड़ा सवाल उसके बाद एक पैदा होगा कि क्या उसके फौरन बाद पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी, या अभी कोई और फार्मूला दिमाग में चल रहा है इमरान खान साहब के या परवेज इलाही साहब के। देखिए, परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब से कन्विंस नहीं हो रहे थे पहले, वो ये चाहते थे और वो दोनों कश्तियों के सवार थे। परवेज इलाही साहब, एक तो उनके दिमाग में ये था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिले और तहरीक इंसाफ का वोट भी मिले, वो ये दोनों चीजें एक वक्त में साथ रखना चाहते थे। लेकिन जिस तरह उनके बेटे के दोस्त को, और मुबैना तौर पे लोग कहते हैं कि वो मुनसलाई का फ्रंट मैन भी है, फरहान और अहमद फरहान, और उसकी कोई बिजनेस के ताल्लुकात भी हैं और वो बहुत सारी ऐसी चीजें जानता है जो बहुत लोग जानना चाह रहे थे। तो उसको जिस तरह गायब किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, जिन हालात से वो गुजरा और उससे सबूत हासिल करने की कोशिश की गई, इन चीजों ने चौधरी फैमिली के ऊपर खासतौर पे परवेज इलाही और मुनस इलाही के दिमागों पे खासा असर डाला है। और उनको ये बात समझ आई है कि जो ताकतवर हल्के जिनकी तरफ से वो खेलना चाह रहे थे कि पीटीआई का वोट भी मिल जाए और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिल जाए, उनको ये समझ आई कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके लिए नहीं है, वो पीडीएम के लिए है। तो अब वो भी कश्तियां जलाने पे ऐसा लगता है कि आमादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी हम कुछ हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि सभी भाई सीनियर है, वो इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन हतमी बात हम इसलिए नहीं कर सकते कि वहां बात हो रही है चौधरी परवेज इलाही की और वो बड़े घाघ सियासतदान है। लेकिन ये जो एक एपिसोड हुआ, मुनस इलाही के एक दोस्त को उठाया गया, वफाकी एजेंसी बहुत तेजी से इनके मुकदमात के ऊपर लग गई, एफआईए पूरी ताकत की शिद्दत के साथ इनके ऊपर आई, फिर जहां जहां इनके ताल्लुकात है इन्होंने वहां के टेलीफोन घुमाए और बात नहीं बनी। तो उसके बाद चौधरी को ये समझ आई कि इमरान खान ने ठीक ही किया कश्तियां जलाकर, हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अवाम के पास जाना चाहिए। तो ऐसा ही लगता है कि परवेज इलाही शायद इमरान खान के फार्मूले पे आमादा हो गए हैं बज़ाहिर, लेकिन अभी एतमाद का वोट लेने के बाद ये असेंबलियां तहलील करने का जो फैसला करेंगे उससे पता चलेगा। बहुत मुमकिन है
कि ये असेंबली तहरील करना चाहें तो वो वहां से दोबारा अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दें मजीद डिले करने के लिए, या दोबारा से कोई और इस तरह की गेम करें। लेकिन ये आईनी और कानूनी माहिरीन बता सकते हैं, लेकिन ये मजाक उड़वाएंगे अपना पीडीएम के लोग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आज का जो दिन था, जिस तरह के विजुअल्स पंजाब असेंबली से निकले हैं, ये नून लीग का जनाजा निकला वहां से। जिस तरह के मनाजर हमने देखे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यानी पूरा का पूरा पीएमएलएन सोशल मीडिया से और मीडिया से गायब है। वो उनकी वो हालत हो गई है कि वो सामना नहीं कर पा रहे। अब मुझे ये बताएं कि अपने वर्कर के लिए, अपने सपोर्टर के लिए, अपने वोटर के लिए ये ऐसी कौन सी वजह पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पोलिंग स्टेशन तक आएगा। तो लगातार ये अपने लोगों को डीमोरल कर रहे हैं। इस तरह की हरकतों से और डीमोरल होंगे। ये जितना भागेंगे, वो आज आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनका जौन सी दीवार फलांग के भागते हैं, सामने इमरान खान बैठा होता है। तो अब हालात तो यहाँ पहुंच गए हैं। देखना यह है कि अब जो बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है वो ये है कि एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबलियां तहलील करने में कितना वक्त लगाया जाता है। और ये सवाल लेके हम समीर साहब के पास चलते हैं। समीर साहब, करारदाद मूव हो गई है, पढ़कर सुनाई जा रही है इस वक्त असेंबली में, लेकिन इमरान रियाज साहब का ये सवाल कि अब आगे क्या होगा तहलील के मामले पर, क्या ये इत्तेहाद इसी तरह से कायम रहेगा और आंखें बंद करके परवेज इलाही साहब उनके फैसलों पर अमल करेंगे इमरान खान साहब के? क्या देखते हैं आप? देखें, दो बड़े चैलेंजेस इमरान खान के लिए थे। एक तो ये कि अपनी जमात, अपनी हमायत को इकट्ठा रखना, अपने अलाइज के साथ मिलकर आगे चलना, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए पैदा हुआ था 8 महीने पहले, जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भले किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हुई या किसी साजिश का शिकार हुई, उन्होंने इमरान खान साहब से अपनी हमायत ख़त्म की और वो पीडीएम के पीछे आके खड़े हो गए और नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो गए।